वेलकम स्टूडेंट। आज हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के जो मैं आपको कंप्यूटर का कोर्स करवा रहा था उसी के आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम कुछ कोर्स करते हैं, हम कुछ टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो उसमें से हमें क्वेश्चंस को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि हम कैसे जो हम पढ़ते हैं उसके रिविजन्स के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस होने बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो आपके बुक से, आपके चैप्टर से ही लिए गए हैं, उसी का जो है मिक्सअप कोर्स जो है हम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम कुछ कंप्यूटर्स के बेसिक्स पॉइंट्स है उसको समझते हैं। ये देखो, ये ऐसे पॉइंट्स हैं, हम आगे भी इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़ा इसमें, ये आपको करवाया जा रहा है इसलिए क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको बेसिक्स नीड है आपकी, उसको मतलब आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको आपको आना ही चाहिए, उसके बारे में आपको समझना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में आपने सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको लर्न करना है। ये आपके और अलग एग्ज़ामों में जितने एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपके इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम। जो कंप्यूटर का जो शब्द है वो किस भाषा से निकला है, कौन सी भाषा का ये शब्द है? तो ये किस भाषा से है? तो ये हमारे लैटिन भाषा से है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैटिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज़ द मतलब हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है, किनको जो है कंप्यूटर के फादर के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन है? हमारे चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ सीपीयू कंटेन। सीपीयू जो होता है हमारा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? ठीक है, एक्चुअल में तो जो कुछ बच्चे सब बोल देते हैं क्या, पूरा जो हमारा जो बॉक्स दिखता है हमारा कैबिनेट, उसी को हम कॉमनली जो है हम पूरे उसको सबको सीपीयू बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो सीपीयू वो नहीं होता है। ठीक है, वो उसके अंदर का एक जो छोटा सा पार्ट होता है, कुछ जो प्रोसेसर, उसी में हमें देखने को मिलता है सीपीयू। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका होगा द कंट्रोल यूनिट का हमारा इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट। ठीक है, कि इसके अंदर मिक्स होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, तो इसका सी आंसर हमारा हो। तो सीपीयू क्या है? सीपीयू में जो होता है मैटिक, लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, तीनों चीज़ मिक्स होती है। ठीक है, ये कंटेन करता है कौन? सीपीयू कंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या हो गया कि नेक्स्ट टॉपिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है मिनी कंप्यूटर वर्क फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वर्क फास्टर देन मिनी कंप्यूटर। स्पीड ऑफ बोथ कंप्यूटर इज़ द सेम, या नन ऑफ मतलब इसमें से कोई भी प्रॉब्लम इसमें चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, तो हमें इसमें से आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका सही आंसर होगा मिनी कंप्यूटर। ठीक है, जो मिनी कंप्यूटर होता है वो ज़्यादा फास्ट वर्क करता है माइक्रो कंप्यूटर के अगेंस्ट। ठीक है बच्चों, तो फोर्थ का ए आंसर आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन हमारा पूछा है, ALU का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या देखने को मिलता है हमें? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे देखने को मिलेगा? तो यह है अर्थमेटिक जो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट छठा क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सा ऐसा, हमने अभी सीपीयू के बारे में पढ़ा था ना, तो बताओ इसमें से हमने सीपीयू के अंदर कौन सी चीज़ होती है? अभी मैंने आपको बताया, तो होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट देखने को बोलता है, ये यू है। ठीक है, वो लग रहा है आपको यू है ये। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है कैड, कि कैड का मतलब क्या होता है? तो कैड है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसका सेवन्थ का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है बच्चों, ये इसका करेक्ट आंसर है। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव। कंप्यूटर जो है बूट मतलब ऑन नहीं हो सकता अगर उसके अंदर क्या नहीं होगा, तो वो क्या नहीं होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना जो हमारा कभी भी कंप्यूटर जो है ऑन नहीं हो सकता सही से, वो बूट सही से नहीं हो सकता। उसके लिए क्या ज़रूरी है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम कहते हैं ना, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और भी कई प्रकार के जो हम हैं, ठीक है, XP हो गया, तो हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट पेज ऑफ जो होता है वेबसाइट इज टर्म्ड। ठीक है, जो फर्स्ट पेज जो होता है वेबसाइट का, वो जब हमारे सामने देखने को मिलता है तो वो क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर जो होता है यूजेज दैम। जो होता है हमारा डाटा जो होता है कहाँ पे स्टोर होता है, और जो प्रोसेसर जो होता है उसका यूज़ करता है, तो वो होता है हमारा सबसे पहले जो होता है वो मेन मेमोरी में जाता है। किस में जाता है? मेन मेमोरी में, जहाँ से कंप्यूटर जो होता है प्रोसेसर जिसका यूज़ करता है। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कब डेवलप हुआ था? तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा डेवलप हुआ था 1956 टू 1965। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट हमारा है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब हमारा डेवलप होता है, हम इस सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखने ज़रूरी है, ठीक है। हम जो अभी हमारे जो नेक्स्ट क्लासेस आपको जो मिलेगी वीडियो यहाँ पे, तो उसमें हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ जो जनरेशन्स इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि किसकी क्या खासियत है, किस चीज़ में क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन हमारा ए ऑप्शन सही है, 1949 to 53, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइज़ वॉज वेरी लार्ज इन, कंप्यूटर का साइज़ सबसे ज़्यादा पहले जो है कंप्यूटर को बहुत बड़े बड़े होते थे, तो वो फर्स्ट जनरेशन में सबसे ज़्यादा बड़े होते थे, फिर सेकंड जनरेशन में थोड़े छोटे हुए, थर्ड में और छोटे, और फोर्थ में आज हम लैपटॉप ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी, तो वो है डेनिस एम रिचर्ड, इन्होंने जो है हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार किया था। तो इसके बारे में भी समझेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। और जैसी नेक्स्ट क्लासेस होगी हमारे, उसमें इसके बारे में हमें पता चलेगा कि किस तरीके से जो वो मशीन कंप्यूटर है अपनी मशीन लैंग्वेज से किस तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके फिर हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है। मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट इन जो होता है फेलिबल, ठीक है। वो इसका आंसर सी करेक्ट है, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर यूज़ आर नंबर ऑफ चिप्स, जो होता है उसके अंदर पर्सनल कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ चिप जो होता है म्यूटेड होते हैं मेन सर्किट बोर्ड में। तो उस सर्किट बोर्ड को कॉमनली नाम से, कॉमन नेम क्या है उसको, किस नाम से लोग जानते हैं, तो वो है मदरबोर्ड, कहते हैं ना मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड में सब कुछ होता है, ठीक है। तो मदरबोर्ड के नाम से, ठीक है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यही हमारी मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बीट में कितने बाइट, एक बाइट्स में कितने बीट होते हैं, तो 8 बीट होते हैं, कितने होते हैं 8 बीट्स होते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, सबके बारे में समझेंगे, बस आप ये चीज़ें याद रखो। SMPS का मतलब क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, ठीक है। इसको कब यूज़ किया जाता है, तो मतलब इसी से जो है कंप्यूटर के अंदर जो है पावर सप्लाई होता है, ठीक है। बायोस का मतलब होता है, मैंने आपको बताया ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इसके अंदर जो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहलाता है, नाम से जाना जाता है, जो हमने पीछे पढ़ा था। कंप्यूटर आर जो होता है क्लासीफाइड इनटू डैश कैटेगरी बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग एंड वर्किंग प्रिंसिपल्स। कंप्यूटर होता है कितने कैसे क्लासीफाइड होते हैं, तो डिफरेंट जो होता है कैटेगरीज में होते हैं, कितने डिफरेंट कैटेगरीज में होते हैं इनके, ठीक है, उसके काम इसके चीज़ों के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर वर्क ऑन डैश साइकिल, IPO इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है ये चलता है, हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था ना, उसी का ये टॉपिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। CPU इज़ द ब्रेन, क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है बच्चों। Windows 7 इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम को चलाने में, बूट करने में, सिस्टम को रन करने में ये हमारी हेल्प करता है। तो फिर ये विंडोज़ जो है 7 इसको किसने बनाया था, तो इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसका जो है आविष्कार मतलब इसको डिज़ाइन किया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। इसी क्वेश्चंस में से जो है आपके यहाँ पर एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे से करना। हम आपका FA इसलिए मैंने इस तरीके से वीडियो बनाई है। आप जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, उसमें हम ना कई सारे ऐसे टॉपिक्स को वो करेंगे, अच्छे से समझेंगे, जो आपको अभी इसमें पढ़ा है वो आपको आगे पता चलेगा उनके बिल्कुल डिटेल कि ये किस तरीके से कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना और फिर अच्छे से एग्ज़ाम देना। ऑल द बेस्ट।